तो 14 साल के थे जब इनके सर से माँ बाप का छाया छिन गया, और उसके बाद कितनी मेहनत इन्होंने करी और आज ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम किया है। बिल्कुल, इतने दिन से हम निराश थे कि कुछ नहीं आ रहा है, और ख़ास करके कुश्ती में विनेश का जो एपिसोड हुआ उसके बाद तो लोग प्रार्थना कर रहे थे कि ये जो पिछला मैच जो हारे हैं अपना बाउट, थोड़ी सी मायूसी हो गई थी, लेकिन आज कितने चपल थे वो मैच पे, आप ये देखिए। और जो भी उन्होंने दांव पेच लगाया वो बराबर था और एक्साइटेड, उनको खुद पे भरोसा तो है ही। वो जाने से पहले बोल के गए थे कि मैं खाली हाथ नहीं आऊँगा, पर एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि वो खाली हाथ आते, लेकिन अब ब्रॉन्ज पदक दिला के उन्होंने दर्शा दिया कि इस ओलंपिक्स में अच्छा किया है। और आज से 4 साल बाद, युवा हैं, 21 साल की हैं, तो आज से 4 साल बाद जब लॉस एंजलिस जाएंगे, मैं समझता हूँ अच्छी तैयारी से जाएंगे। बिल्कुल, और हमने देखा 13-5 से उन्होंने ये मुकाबला जीता है। पोर्टो रिको के जो पहलवान उनके सामने थे, बेहद टफ कंपटीशन भी था ये। हाँ, देखिए उनके प्रतिद्वंदी ने तो मुझे लगता है आधे स्टेज पे उनके समझ में आ गया था कि ये पहलवान बहुत सुपीरियर है, ये मेरे पकड़ में नहीं आएगा। वो अपना बचाव का खेलते रहे, लेकिन तारीफ़ करनी होगी अमन की कि ऐसे टाइम पे जब बहुत कम लोगों ने उनको बैक किया, सच माने कुश्ती के फ्रेटर्निटी से भी ज़्यादा लोगों ने ये नहीं कहा कि वो ये मेडल लेके आएगा खिलाड़ी, पर उनको अपने आप पे भरोसा था। और दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, वहीं पे सीखे हैं सब कुछ, और बड़ी कठिनाइयों से, आपने जैसे बताया, बड़े मुश्किल दौर से उभर के आके दिखा दिया कि चैम्पियन इसी बैकग्राउंड से आते हैं और चैम्पियन बनते हैं। बिल्कुल, लोकपाल जी आपके पास वापस आएंगे। एक बार सभी को तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से अमन ने प्रदर्शन किया, पुर्तो रिको के पहलवान को शिकस्त दी, यहाँ पर मात दी, 13-5 से ये पूरा मुकाबला जीता। और रेसलर योगेश्वर दत्त हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। रेसलिंग में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज जीत लिया और हमने देखा उनका परफॉर्मेंस बेहद जबरदस्त रहा, उनका फॉर्म भी बहुत एक्टिव नजर आ रहा था। क्या रिएक्शन आपका इस पर? सभी को नमस्कार। और बड़ा खुशी का दिन है कि कुश्ती से लगातार 5वें ओलंपिक में मेडल मिला है। अमन सहरावत ने जो आज कमाल किया है ब्रॉन्ज मेडल मैच में, एक तरफा मुकाबला में अमन विजय रहा, और जो कुश्ती का लगातार ओलंपिक में मेडल जीतने का सिलसिला सब बरकरार। 2 दिन पहले कुश्ती से हमें बुरी न्यूज मिली, एक मेडल बिल्कुल गले में आ गया, मुझे निकला, पर अमन ने आज काफी कुछ देशवासियों को खुश करने की कोशिश की है मेडल दिला के। मैं अमन को यही शुभकामनाएं कि अमन हमारा बिल्कुल नया जूनियर बच्चा है, आज का चैंपियन और आने वाले समय का भी चैंपियन है। जिस तरीके से अमन यहाँ पे इस ओलंपिक में कुश्ती लड़ा, बड़ी काबिल तारीफ है और बड़ी बेहतरीन कुश्ती लड़ा है। वर्ल्ड चैंपियन पहलवान को भी उसने 10 से बाहर किया था कल क्वार्टर फाइनल बाउट में, पर किसी कारणवश वो जापानी पहलवान से नहीं जीत पाया, कुछ बॉडी उस तरीके से नहीं चल पाई। पर अमन ने आज पूरी कोशिश करके और एक तरफा मुकाबला जीत के पूरे देशवासियों को खुश किया और हिंदुस्तान को अच्छा मेडल दिलाया। और लगातार 5वें ओलंपिक में कुश्ती से मेडल मिलना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। 40 करोड़ देशवासियों को खुश करना एक बड़े, मतलब ये हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं। बिल्कुल योगेश्वर जी, उनका जो शुरुआती जीवन था वो बेहद संघर्षपूर्ण रहा, और जितनी मेहनत उन्होंने करी, आज वो मेडल जीतने की ललक उन पे खास तौर पे दिखाई दे रही थी। बिल्कुल वो एक उसके चेहरे से, उसकी चलने के साल से उसे पता था कि वो इतने कॉन्फिडेंस में था कि वो जरूर मेडल जीतेगा। अब मैंने उसकी कुश्ती देखी और मैंने क्या पूरे देशवासियों ने कुश्ती देखी है, और इस तरीके से कुश्ती बिना डर के लड़ाई, बिल्कुल जूनियर होते हुए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीनियर में उसका इतना अनुभव नहीं रहा है, शायद 2 या 3 ही टूर्नामेंट सीनियर के अमन ने खेले हैं, और ओलंपिक जैसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और पहले ओलंपिक में इतना अच्छी परफॉर्मेंस, ये दिखाता है कि आने वाला भविष्य है अमन का। और हम चाहते हैं कि अगले ओलंपिक में अमन सिल्वर से ब्राउन से सिल्वर और ओलंपिक चैंपियन बनने का जाए। हाँ योगी, हेलो, हाँ जी, हाँ योगी सुनाई दे रहा है, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ। मुझे ये बताओ कि आपने बात कही कि 5वें ओलंपिक में लगातार हम मेडल लेके आए हैं, तो ये क्या मतलब, आपको क्या लगता है कि भारतीय कुश्ती हमेशा किसी को निराश नहीं करती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं आपको 2 चीजें हैं। 5वें ओलंपिक में हमारे पहलवानों का जो मनोबल बढ़ा है, लगातार ओलंपिक मेडल आने से हमारे पहलवान सभी ये चीज चाहते हैं कि बस मेडल लेके आना है, मेडल के लिए जाते हैं। और जितने भी मेडल 5 ओलंपिक में 6 मेडल आए हैं 2008 से अभी तक, सारे चतरा स्टेडियम से पहलवान जितने, अमन भी चतरा स्टेडियम से, मैं भी चतरा स्टेडियम से, दिल कुमार भी चतरा स्टेडियम से। तो जितने 5 पहलवानों ने मेडल जीते हैं, 6 मेडल तो किसी डबल ओलंपिक मेडल जीता है,
तो सब ये है कि सेंटर से तथा स्टेडियम से आए हैं और एक मन बना के आते हैं कि मेडल जीतना है। पिछली बार जैसे 2 मेडल हमने जीते थे और पिछली बार तो 3 मेडल जो थे दीपक पुनिया बड़े नजदीक राज्य मेडल से शुरू हुआ था। बस मैं यही कहूँगा कि हिंदुस्तानी कुश्ती का भविष्य ऐसे ही चमकदार होता है। आने वाले इस ओलंपिक में भी हमारे पास 2 मेडल होते, तो उसकी 1 मेडल तो हमारे गले से निकला है और कोई ये कि अब तो 1 मेडल से संतोष हमें करना है और हम चाहते हैं कि अगले ओलंपिक में हम इससे आगे बढ़े और गोल्ड पे निशाना लगाने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे जो युवा पहलवान है, जूनियर पहलवान है, उनका एक ही टारगेट रहता है कि ओलंपिक में मेडल जीतना। योगी, मुझे एक चीज़ और बताओगे प्लीज़ कि ओलंपिक्स अमेरिका में 4 साल बाद है, आप क्या चाहेंगे सरकार से या आप अपने खेल प्रेमियों से, आप क्या चाहेंगे कि हमारे जो पहलवान हैं उनको अच्छी और कितनी फैसिलिटीज़ मिले? अगर आपको इंचार्ज बनाया जाए कि आप जो है तैयार कीजिए पहलवान, तो आप क्या करेंगे? देखिए, हम तो अकेडमी फिलहाल चला रहे हैं और सरकार ने बहुत ज्यादा योगदान दिया हुआ है हमारे पहलवानों और खिलाड़ियों को, क्योंकि मैं एमओसी में बिजनौर पहल की टीम में भी हूँ, मैं मेंबर एज ए मेंबर। और खिलाड़ियों को अलग से कोच, अलग से फिजियो, डाइटिशियन, हर सुविधा। अगर खिलाड़ी विदेश में ट्रेनिंग करना चाहिए, विदेश में अपने सेंटर पे करना चाहिए, सेंटर पे जो भी डिमांड खिलाड़ियों की होती है वो डिमांडें पूरी होती है। आज के टाइम में सरकार से किसी भी तरीके की खिलाड़ियों को कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि पर्सनल कोच एक अगर कुश्ती में 6 पहलवान है, 6 पहलवान ने क्वालिफाई किया है, तो सभी के पास अलग पर्सनल कोच है, अलग फिजियो है, अलग डाइटिशियन है, उससे अलग डाइट का जो भी जहाँ भी ट्रेनिंग करनी है, जो भी खाना है वो सारा सरकार वहन करती है। तो सरकार ने बहुत ज्यादा खेलों के ऊपर ध्यान दिया हुआ है और देशवासियों का तो हमें प्यार और साथ हमेशा चाहिए, क्योंकि बिना देशवासियों के साथ के, उनके प्यार के, उनकी प्रार्थना के तो हम मेडल जीत नहीं सकते। इसलिए और पूरे देशवासियों का साथ और प्यार और प्रार्थना हमेशा हमारे खिलाड़ियों के साथ रहती है। तो ये है कि खिलाड़ी और ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा मेडल जीते। इस बार हमारा टारगेट ये था कि 7 मेडल आए थे, इस बार 10 से आगे बढ़े, और कुछ ब्राउन मेडल और जीत सकते तो थोड़ी किस्मत की बात भी होती है। जैसे आपने कुश्ती में देखा होगा, इससे अलग आप लक्ष्य सेन को आपने देखा होगा। ऐसे बैडमिंटन में जो एक हमारी एक और जोड़ी थी वो बिल्कुल नजदीक आगे आ रही है, मेरा भाई तानू बड़े नजदीक के मार्जिन से हारी है। तो हम यहाँ पे 2 गोल्ड भी हो सकते थे। नीरज चोपड़ा सिल्वर आया, पिछली बार गोल्ड आया था और पिछली बार 87 फेंका था, इस बार उन्होंने 89 89 से ज्यादा फेंका है। तो ये थोड़ा लक के ऊपर भी वो डिपेंड करता है, पर मैं ये कहूँगा कि हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। बिल्कुल। 2012 की ओलंपिक कांस्य विजेता रेसलर योगेश्वर दत्त जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई। लोकपल्ली जी, आपसे एक सवाल था कि अमन सहरावत ने 2022 में भी ब्रॉन्ज मेडल एशियन गेम्स में जीता था और कुछ वैसा ही परफॉर्मेंस आज भी देखने को मिला। हाँ, देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी ओलंपिक्स के लिए वो तैयार किए गए। आप देखिए, जूनियर्स में अच्छा किया और उन पे सबकी नज़र थी। उनके जो कोचेज़ हैं वो उनको मालूम था कि ये इस खिलाड़ी में बहुत प्रतिभा है और जिस सेंटर से ये सीख के आए हैं, जो बैकग्राउंड है, आप देखें, जब आपको कष्ट सहने पड़ते हैं जीवन में शुरुआत में, तो आप उससे हमेशा, अगर चैम्पियन है तो आप उभर के आएंगे। और जो है, अमन ने यहाँ पे दिखा दिया कि वो चैम्पियन मटेरियल हैं। अब ये है कि आप उनके ऊपर, मैं समझता हूँ, जैसे अभी योगेश्वर ने बोला कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उनको बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट करना पड़ेगा और जो उनको फैसिलिटीज़ उपलब्धि आप उनको दिलवा सकते हैं वो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल लोकपल्ली जी, वो कहावत है ना, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।